हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था आपको हम सर्वे करने के लिए जाएंगे। तो सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपको बता रही थी कल कि मैं फील्ड में जाऊंगी सर्वे करने के लिए। सो मैं रेडी हूँ, अब मैं जा रही हूँ फील्ड में सर्वे करने के लिए। और बाकी वीडियोस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, आई मीन जब जाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो ये हमको ऐसे कवर करके जाना पड़ता है, धूप बहुत है। और धूप क्या, हमें आगे से भी ऑर्डर आ रखा है कि अपने हाथ कवर करके जाना, क्योंकि ये डेंगू का सर्वे है। तो लोग बोलेंगे अरे आप खुद तो फुल स्लीव्स नहीं पहन रहे हो और हमको एडवाइस दे रहे हो, तो हमको ऐसे कवर करके जाना पड़ता है, इसलिए। तो चलते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने व्लॉग बंद कर दिया था, एक्चुअली कोई आ गया था। और हम एक गेट पे खड़े हैं, बहुत देर हो गई है, हमको गेट पे आवाज़ लगा रहे हैं बट कोई निकल नहीं रहा है। हमको ऐसे ही आवाज़ लगानी पड़ती है, निकलना पड़ता, मतलब बोलना पड़ता है कि बाहर आ जाओ, हम डेंगू के सर्वे के लिए आए हैं। तो ऐसे ही हमको धूप में घूमना पड़ता है, बहुत तेज़ धूप है आज भी। और हम इतनी देर से इस गेट पर खड़े हैं, कोई निकल के नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कब आए। मैं आज अपनी छोटी बहन को इसलिए लेके आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करनी पड़ती है, डिटेल्स देनी पड़ती है आगे। तो और आज थोड़ा मेरे को था शायद मैं जल्दी कर लूँगी, तो इसलिए मैं अपनी बहन को लेके आ गई साथ में। और अब एक आंटी आई है, चलो बाद में बताते हैं। आज का हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया है। तो मैंने उस टाइम आपको पूरी डिटेल नहीं दी थी। हमको घर घर जाना पड़ता है और डिटेल लेनी पड़ती है, सबके मुखिया का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, और हमें बोलना पड़ता है हम आए हैं मच्छर विभाग से। और हमें उनको ये भी बोलना पड़ता है कि हम मच्छर विभाग से आए हैं, आई मीन डेंगू का सर्वे करने के लिए आए हैं। तो वो पूछते हैं फिर, और हमको ये भी उनकी डिटेल्स लेनी पड़ती है कि उनके घर में पानी की टैंक कितनी है, उनके घर में गमले कितने हैं, क्योंकि गमलों में पानी रुक जाता है, तो इसलिए हमें डिटेल लेनी पड़ती है। जैसे किसी किसी के गमलों में पानी रुकता है, और जो कोई जैसे ऊपर टैंक होता है, कोई कोई अपना टैंक खुले भी छोड़ देता है। तो उसमें क्या है ना कि अगर ज़्यादा दिन तक पानी रहेगा तो उसमें डेंगू पैदा हो जाता है, मतलब लार्वा पैदा हो जाता है। आप समझते होंगे, मतलब लार्वा किसी किसी को नहीं पता, तो मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रही थी, बट मैंने अब बोल दिया कि जैसे लार्वा पैदा हो जाता है तो उससे क्या है ना कि मच्छर हो जाते हैं, तो आई मीन मच्छर पैदा होते हैं, फिर उससे डेंगू हो जाता है। वो फिर मच्छर इंसान को काटते हैं, मतलब किसी को भी, तो वो इंसान क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, डेंगू पॉजिटिव। तो इसलिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अब अभी मेरे एरिया में तो किसी का ऐसा पॉजिटिव कोई निकला नहीं है, बस मैंने तो अभी डिटेल ली है, अपना कंप्लीट किया है सर्वे। तो आज का मेरा सर्वे कंप्लीट हो गया है। आज मैं सुबह जल्दी निकल गई थी, क्योंकि एक तो मेरे को अपने बेटे को छोड़ना पड़ता है मम्मी के घर पे, और आज धूप इतनी तेज़ थी कि मैं अगर लेट निकलती तो मेरा सर्वे शायद कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए आज हम बहुत जल्दी निकल गए थे। मैंने साथ में अपनी इसको भी ले लिया था, बहन को। तो आज का सर्वे हमारा डन हो गया है। तो अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। ओहो, गाड़ी भूल गई, ये देखो, ये हमारी गाड़ी, हमने गाड़ी लगा दी थी और हम छाता लेके निकल गए थे, क्योंकि एक एक के घर पे हम नहीं जा सकते गाड़ी लेके, तो गाड़ी हमने एक ही जगह लगा दी थी। और अब हम घर के लिए निकलते हैं, छाता इसलिए ताकि धूप ना लगे। और आज धूप इतनी भयंकर है, आज तो मरे ही जा रहे हैं बस धूप से, इतनी तेज़ धूप है आज। तो गाइस, मैं घर जाके आपसे दोबारा मिलती हूँ, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था आपको हम सर्वे करने के लिए जाएंगे। तो हम सर्वे करने के लिए जा रहे हैं। आज मैं अपनी छोटी बहन को लेकर आई हूँ साथ में, क्योंकि मेरे को क्या है, फ़ोटोज़ क्लिक करनी पड़ती है, आगे मेरे को देनी पड़ती है डिटेल। तो और धूप इतनी हो रही है, तो ये भी घर है, तो हम चल दिए घर। और हमको ऐसे फेस कवर करके जाना पड़ता है, क्योंकि धूप बहुत है, हम कहीं काले ना हो जाए, क्योंकि हम पहले ही इतने गोरे नहीं हैं कि हम अपना मुंह कवर ना करें। और धूप इतनी भयंकर है ना, फेस मतलब 3 दिन मैं बिना कवर करे गई हूँ, मेरे 3 दिन में फेस की ऐसी बैंड बज गई है, काली हो गई, इतना काला हो गया मेरा फेस, ओहो, मतलब टैनिंग हो गई है धूप से बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सोचा नहीं भैया, आज तो कवर करके जाऊँगी मैं। तो मैं ऐसे गुंडी बन रखी हूँ, तो मैं ऐसे कवर करके जा रही हूँ। और ये भी साथ में ऐसे कवर कर रखा है अपना फेस, हमने हाथ मुँह सब अपना कवर कर रखा है। जब घर आ गए हैं, और घर आके शक्ल आप मत देखिए, बहुत ही गंदी हो रही है धूप में। मेरी बहन आलू के पराठे खा रही है, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बहन ने आलू के पराठे बनाए हैं, और रितु आलू के पराठे खा रही है, और ये मेयोनीज के साथ खा रही है, फन फूड के साथ। और अब मैं निकलती हूँ अपने रूम पे, मेरे को काम भी है, खाना भी बनाना है, और कपड़े भी धुलने हैं। तो मैं मम्मी के घर आई हूँ, और यहाँ पे मैंने नई नई चूड़ियाँ पहनी हैं, मेरी सिस्टर ने ली हुई थी मेरे लिए, तो 2-3 दिन पहले ली थी, मैंने पहनी नहीं थी, तो मैंने अब पहनी है, कैसे लग रही है।
और अभी हमें जाना है, हम लोग रेडी हैं, हमें जाना है मार्केट। हमें हमारी बहन की बेटी के लिए कपड़े लेने हैं क्योंकि उसका बर्थडे है, तो हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। हम बर्थडे बहुत बड़े मना रहे हैं तो इसलिए सब जा रहे हैं। ये मेरी बेटी छोटी बेटी, तो हम जा रहे हैं अभी आपके साथ आगे की वीडियो। तो हम बहुत सारे थे इसलिए हम गाड़ी से नहीं आए, एक्टिवा से, हम मोटर से आ गए क्योंकि सब एक साथ जा रहे हैं, एक ही साथ आ जाएंगे। एक्टिवा पे सब अलग अलग हो जाएंगे। अब हमारे पास कार तो है नहीं, हम कार से जाएंगे इसलिए हम ऑटो से जा रहे हैं। कार में भी कितने आते हैं, हमको बहुत सारे नहीं आ जाते हैं। हवा लग रही है, ये कितना मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा में सो गई है खूब मस्ती से। आज इसको खोपड़ा भी फूट गया, ये ना गिर गई आज गाइस। हम पहुंच गए मार्केट में। ओहो, एक बच्चे ने मेरे को पकड़ लिया। ये देखो भीड़ है मार्केट में, आज फ्राइडे है फिर भी बहुत भीड़ है। सैटरडे संडे तो आ ही नहीं सकती, इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सैटरडे संडे में। ये मम्मी चल रही है हमारी, जीजू पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और आप लोगों को हम दिखाते हैं कैसे जा रहे हैं। एक फनी वो हो गया हमारे साथ कॉमेडी, हमें ऑटो वाले ने बहुत पीछे छोड़ दिया, हमें पैदल जाना पड़ रहा है तो ये हम चल रहे हैं सारे के सारे पैदल। अब देखते हैं, अलग अलग शॉप में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ड्रेस लेनी है और छोटों की भी बड़ों की भी, हमें बहुत अलग अलग उसमें जाना पड़ेगा, शॉप में बहुत घूमना पड़ेगा। देखते हैं। ये देखो सब आ रही है मेरी पब्लिक, मेरी फैमिली पब्लिक। मेरी बहन क्या बोल रही है, सेल लग रही थी, बोल रही लोअर 200, मतलब इसकी नज़र जाती है बिल्कुल सस्ते सस्ते माल पे। बताओ कैसी लड़की है यार ये। चलो ठीक है, 200 रुपये इतने ज़्यादा सस्ता नहीं है, बट फिर भी हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं कर रही है, बोल रही है कि लोअर 200। बताओ, अजीब है बिल्कुल। गाइस हम खड़े हो गए हैं यहाँ चाउमीन की दुकान के सामने। अरे खा नहीं रहे हम, फास्ट फूड। मम्मी ना कहीं चली गई कुछ लेने के लिए, देखते ये आंटी आ गई हमसे कुछ मांगने के लिए। और हम खुद इतने गरीब हैं, हम क्या ही दें इन लोगों को। मतलब इनको भी ना बस ये होता है, मांगते रहते हैं। मतलब अच्छे हाथ पैर दे रखे भगवान ने, कमा नहीं सकते, बस इन्हें मांगना होता है। ये देखो एक आंटी के नहीं लेडीज है और उसके बाल अफ्रीका के, वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। बड़ी मम्मी मिल गई थी तो हम उनसे बात करने लग गए थे। ओ वो खड़ी हुई है, वो देखो वो पिंक से सूट में, और मेरी मम्मी वहाँ पे उन्हीं के साथ खड़ी हुई है। वो बोलती है गुड़िया, उन्होंने आवाज़ लगाई गुड़िया, मैंने बोला अरे ये कौन आ गया भाई। हमारी मम्मी को गुड़िया एक इंसान बोलता है, वो है मेरी बड़ी मम्मी, मतलब मेरी मौसी बड़ी। तो उनसे बात कर रहे थे हम। अब हम जा रहे हैं और शॉप पे, अभी हमें कुछ मिला ही नहीं क्योंकि और भीड़ इतनी है ना, हम ज़्यादा बना भी नहीं पा रहे हैं वीडियो ना, हम शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग ठोक देते हैं। वो बोलते हैं अरे फ़ोन में लग रहे हो, उनका आंसर ये होता है ठोक के बोलते हैं अरे फ़ोन में लग रहे हो। बताओ, अब वीडियो हम बना नहीं सकते, जितना हमको टाइम मिल रहा है हम बना रहे हैं। गाइस हम दुकान का नाम ही भूल गए, एक शॉप में गए थे हम, उन्होंने बोला अमर पता नहीं सन्स बोला क्या बोला, उस दुकान में जाना, और हम भूल गए। यहाँ हम लड़ रहे हैं कि हमें दुकान के नाम ही याद नहीं आ रहे। और अंकल भी देख रहे हैं कि ये लड़की कर क्या रही है, मतलब व्लॉग बनाते हुए भी ना यहाँ शर्म लगती है ये लोग लड़ रहे हैं कि ये वहाँ दुकान कम है, इधर दुकान ज़्यादा है, और यहाँ ना ये लोग बहुत लड़ रहे हैं। ये बोल रहे इधर चलो, ये बोल रहे इधर चलो। बताओ अब कहाँ जाए, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो फिर चलो। ये देखो यहाँ ये चिपक गए हैं बाल, मम्मी बोल रही मेरे को बाल लेके दे दो। गाइस 1 घंटा हो गया है, 2 शॉप में भी चले गए, पसंद नहीं आ रहा है, और हम यहाँ चलते जा रहे हैं, थक रहे हैं, भूख लग रही है, भयंकर भूख लग रही है, खाने के लिए मिल जाए। अब हम पहले ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए, देखते हैं। हेलो गाइस, ये देखो इसने, मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, इसने उल्टी कर दी एक शॉप में बैठे हुए हैं, वो लोग कपड़े पसंद कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं, हम थकते हैं बहुत ज़्यादा। और स्वान बोल रही है ना बाबू, स्वान का है नाम याद आ रहा। हम निकल गए हैं अपने घर के लिए, वेट कर रहे हैं हम लोग। ये देखो हमारे डब्बे, कहाँ है डब्बा दिखा,
एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है जीजू के हाथ में। हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, तब हमें रात हो गई है बहुत ज़्यादा। दिखाते हैं, एक डब्बा ये रहा और हम वेट कर रहे हैं अभी, हमारी गाड़ी आ रही है। कितनी रात हो गई है हमें शॉपिंग करते करते। मैं अंदर का नहीं बना पाई क्योंकि बस नहीं बना पाई, मेरा मन नहीं था। तो चलते हैं अब अपने घर। ओके बाय गाइस, कल मिलते हैं गाइस। अब हमें टेंशन नहीं है, अब हमें जाके दोबारा नहा के फिर हम सो जाएंगे। खाने की टेंशन है नहीं, हमारा पेट भर गया है। हमने ना आज फास्ट फूड खा लिया, हमको भूख लग रही थी और अभी इतनी हिम्मत भी नहीं हमारे अंदर कि हम जाके खाना बनाएं। सो हम अब जाके सो ही जाएंगे। ओके हम बाबू के लिए फ्रॉक लेके आए और शॉर्ट ने पहन लिया और अब सर मारा है कि खोलो खोलो। बताओ, खड़ा कर इसको।